सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आगामी साल में देश में पहले तो लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों के नेता अब चुनावी बोर्ड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत में कांग्रेस ने दलित और पिछड़ा वर्ग का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार के 9 साल को कुशासन की संज्ञा दी और कहा कि हरियाणा में पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने हरियाणा में 9 साल से कुशासन के सिवा हरियाणा की जनता को कुछ नहीं दिया। हरियाणा में कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जब किसान अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर सड़कों पर आता है तो उन पर लाठीचार्ज करवाया जाता है। शाहबाद में आप सबने ये देखा है कि अपनी मांगों को लेकर सोनीपत में भी किसानों का संघर्ष काफी लंबे समय तक चला। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई और रोजगार के मुद्दे गृहिणी और युवा परेशान हैं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने पहलवानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों के साथ जो हुआ वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, लेकिन न्याय के लिए बच्चियां धरने पर बैठी थी और उन्हें दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती वहां से उठा लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सांसद को बचाने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कुछ सीटों का बंटवारा गलत हुआ, पिछड़ा वर्ग को ज्यादा सीटें देनी चाहिए थी। हमारी गलतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन पाई। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में सोनीपत से विधायक और मेयर शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी को पता है कि वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आने देते हैं, उन्हें रोका जाता है। ये समय कांग्रेस को मजबूत करने का है। देखिए, चुनाव तो आएंगे, चुनाव आते रहे हैं, अगला चुनाव भी आएगा। हमको तैयारी करनी चाहिए, पार्टी को सबको मिलाकर चलना चाहिए, सभी वर्गों को समान अधिकार, उनका सम्मान, सब कुछ लेकर चलना चाहिए। मैम, भारतीय जनता पार्टी भी अब एक्शन मोड में है, वो नज़र आ रही है। बैक टू बैक केंद्रीय मंत्रियों की रैलियाँ है वो हरियाणा में है, वो रखी गई है। कल सिरसा में अमित शाह जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी का दौरा है वो सोनीपत में प्रस्तावित है, वो हो चुका है। किस तरह से देख रहे हो, क्या कम्पीट है? टू लिटिल टू लेट। इन्होंने 10 साल जो हरियाणा को कुशासन दिया है, 9 साल कुशासन दिया है, आज कोई भी वर्ग हरियाणा में इनसे खुश नहीं है। चाहे आप गरीब से गरीब को ले लो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया गया है। लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक उनके अधिकार नहीं पहुँचे हैं। आज किसान रोज़ सड़क पर आता है, छोटी छोटी बात को लेकर किसान को जब सड़क पे आना पड़ता है उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आपने शाहबाद में देखा, हर जगह देखा। यहाँ पर कितने दिन किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, उनको कहा कुछ और आज तो कुछ नहीं किया, वादा खिलाफी की है। हमारा कर्मचारी दुखी है, हमारी गृहिणी से आप पूछिए, महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा युवक बेरोजगार घूम रहा है और महंगाई का तो ये आलम है कि कोई भी वर्ग, चाहे सैलरीड क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल हो, गरीब हो, हर एक महंगाई से आज के दिन दुखी है, तंग है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं। इस सरकार ने प्रशासन केवल नाम का दिया है, केवल चंडीगढ़ में बैठकर मीटिंगों का प्रशासन दिया है, लेकिन लोगों के बीच में जाकर इनकी हिम्मत नहीं है कि लोगों के बीच में जाएं। क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहां भी जाते हैं उनको लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है और वो भी महिलाओं के साथ या दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से उनका बर्ताव होता है, क्या ये नेताओं का बर्ताव ऐसा होना चाहिए? मैम, ब्रजभूषण शरण पर आरोप हैं वो लगे थे, दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को चार्जशीट है वो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ वो पेश कर दिया है। संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, महिला पहलवान है, साक्षी। देखो, इन बच्चियों के साथ जो किया गया है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा।
इतने दिन जो वो धरने पर बैठी हैं और फिर जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, केवल न्याय उन्होंने मांगा। अगर पहले दिन ये सरकार निष्पक्ष जांच का आदेश दे देती, आज भी पूरे देश में, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि सरकार अपने सांसद को प्रोटेक्ट कर रही है। मैसेज ये है, बच्चियों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? मैम, जो बार बार आज पूरे इस प्रोग्राम में एक पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, यहाँ से प्रस्ताव पारित किया गया कि सोनीपत और रोहतक से एक चुनाव का वो चेहरा बने। क्या आपको लगता है कि जो आपने भी अपनी बात में कही एक चीज़ कि मतलब पिछड़ा वर्ग सब एक कांग्रेस से दूर हो गया, उसे लेकर आगे क्या आप सोच रहे हैं, किस तरीके जी, से मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि हमने कुछ अब तक ऐसे बांट दिए हैं सीटें कि ये इनको ही जाए, वो उसको ही जाए। क्यों भाई, जब नए लोग निकलते हैं, उभरते हैं, कांग्रेस ने इसमें पहल करनी चाहिए कि हम जातियों के स्लॉट्स में ना जाकर हम ट्रू रिप्रेजेंटेशन दें। SC-BC की बात करें तो ये नहीं कि तुम वहीं नीचे बैठो और हम देखो कितने मेहरबान हैं तुम्हारे ऊपर। बात ये नहीं होती, समान अधिकार की बात होती है। क्यों नहीं BC, चलो SC के तो रिजर्व डल के हैं, लेकिन BC को क्यों नहीं ज़्यादा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैम, आज के आपके इस कार्यक्रम में ना तो सोनीपत से विधायक हैं सुरेंद्र पवार, ना सोनीपत से मेयर हैं निखिल मदान, वो नदारत दिख है, वो दिख रहे हैं। वो तो देखो, आप यहाँ की राजनीति पहले से समझते हो। जब मैं PCC प्रेसिडेंट थी तब भी दरार किसने डाली है? किसने डाली है? आज आप गुटबंदी की भी बात करते हो, गुटबंदी किसने की है? जब मैं एज PCC प्रेसिडेंट भी आई तब कभी इनको भेजा जाता था क्या? इनको रोका जाता था आने से। तो पार्टी में इस तरह, अब वो तो आप जानते हो, मेरे से बेहतर आप जानते हो। तो इस तरह से कांग्रेस, देखो, कांग्रेस को मजबूत करने का समय है, ना कि बांटने का समय है। ये नहीं कि मेरे हाथ में सब कुछ है तो कांग्रेस है वरना नहीं। क्या कारण है कि कांग्रेस कमज़ोर होती गई? 2005 में प्रचंड बहुमत मिला था हरियाणा में कांग्रेस को, उसके बाद बता दो आप। उसके पीछे आपको जो लग रहा है, जो कांग्रेस की जो भूपेंद्र हुड्डा सिंह जो है सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं जो बाकी वर्कर हैं उसको बचा नहीं पा रहे, खाली एक परिवार को लेकर एक कांग्रेस रह गई है। अब ये तो आप ऑब्जर्वर हो, आप देखते हो, आप ज़मीन पे हमारे से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हमारे से ज़्यादा आप लोगों से जुड़े हुए हो। ये स्टडी तो आप करोगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वो ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस का जो कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो नहीं खत्म हो रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही है। BJP से हम कोई परवाह नहीं करते। BJP बिल्कुल यहाँ पर ज़मीन पर कुछ है नहीं, उनका ना कुछ था। चलो एक बार जैसे मैंने कहा, कुछ हमारी कमियां, कुछ उनका बरगलाना, 15 लाख फलाना ढिमकाना, ये जीत गए। लेकिन उसके बाद आप देखो ना, 75 पार कहाँ 75 पार आए, 40 पे रुक गए। तो BJP की आज के दिन कोई कहानी नहीं है, अपना कुछ कहने को है नहीं, पॉजिटिव उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, कुछ करके दिखाया नहीं। तो कांग्रेस को उंगलियां उठा रहे हैं, वो अपनी चिंता करें, वो अपनी चिंता करें। की तैयारियां हैं, मतलब किस तरीके से कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कंपेन स्टार्ट करी है, क्योंकि अदर जो पार्टियां हैं, देखो अभी हमारे नए प्रभारी बने हैं। अभी उससे पहले आपने देखा कि जैसे राहुल जी की पदयात्रा हुई, यहाँ से हरियाणा से 9 दिन वो लगा कर गए, उसमें सबने मिलकर मेहनत की, सबने यहाँ के हरियाणा के सब कांग्रेस जन उससे बड़े उत्साहित हुए, मेहनत में लगे। कांग्रेस जन जो ज़मीन पर वर्कर काम करता है वो चाहता है, आम नागरिक चाहता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। आम नागरिक या कांग्रेस वर्कर ये नहीं चाहता कि ऊपर से नेताओं में कुछ प्रॉब्लम हो। ये खड़गे से बात कही है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, हरियाणा में उनके सिंह को बना दिया। मैं देख रही थी पोस्टर में भी करके कांग्रेस को संगठित करने का दावा करते हैं, जब संगठन के प्रभारी अध्यक्ष का नाम ही नहीं। ये मतलब ऐसा है मैडम, ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, एक मंच का प्रोग्राम था। दिस वॉज नॉट कांग्रेस प्रोग्राम, दिस वॉज अ मंच प्रोग्राम। मैं कांग्रेस की हूँ, इसलिए इस मंच पे बात कर रही हूँ। लेकिन मंच क्या पोस्टर लगाते हैं, ना इन्होंने मेरे से पूछा, ना मैंने पूछा इनसे। ये मंच का अपना कार्यक्रम। लेकिन समाज को कांग्रेस के देखो, साथ जोड़ने बात ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं तो कांग्रेस की बात करूँगी। आपको बता दूँ, हम किसानों के उसमें भी गए जब किसानों का वो चल रहा था,
तो वहाँ पे मैं बोलने लगी, मैं राहुल जी का नाम लिया और लिया, तो वहाँ पे कहने ना ये कांग्रेस का वो नहीं। मैं क्या, मैं आई हूँ कांग्रेस की नेता के रूप में, और मैं अपने नेता का नाम लूँगी, अपनी पार्टी का नाम लूँगी। तो मैं आई एम अ कांग्रेस पर्सन, तो मैं कांग्रेस की बात क्यों नहीं करूँगी।